शाम का समय था। कई दिनों की बिजनेस ट्रिप खत्म करके शू वांटिंग उम्मीद से एक दिन पहले घर लौटी थी। उसने सोचा था कि पति और अपने प्यारे गोल्डन रिट्रीवर के साथ एक शांत शाम बिताएगी, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला उसके कदम वहीं रुक गए। सामने जो दृश्य था उसने उसके दिल को झकझोर दिया। उसका गोल्डन रिट्रीवर दर्द से कराह रहा था। उसकी दोनों आंखों पर मोटी नकली पलकों को किसी ने बेहद घटिया इंडस्ट्रियल गोंद से चिपका दिया था। गोंद के कारण उसकी आंखें बुरी तरह सूज चुकी थी। वह आंखें खोल भी नहीं पा रहा था और लगातार दर्द से तड़प रहा था। वानिटिंग की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत कुत्ते को अपनी गोद में उठाया और गुस्से से बेडरूम की ओर बढ़ी। उसने लाइट जलाई और गहरी नींद में सो रहे अपने पति सोंग जिंगशिंग को झकझोर कर जगा दिया। ये किसने किया? उसने कांपती आवाज में पूछा। पति ने आलस से आंखें खोली और बिना किसी पछतावे के बोला, इतनी सी बात के लिए मुझे जगा दिया? आज ऑफिस के कुछ लोग घर आए थे। नई इंटर्न को मजाक सूझा। उसने बस ऐसे ही लगा दिया। तुम हर बात को बढ़ा चढ़ा कर क्यों देखती हो? उसकी यह लापरवाही वानिटिंग के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने बहस करने के बजाय तुरंत अपने पालतू को लेकर पशु अस्पताल का रुख किया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कुत्ते की आंखों की जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए और बोले, गोंद बहुत खतरनाक है। अगर इसे कुछ घंटे और ऐसे ही रहने दिया जाता तो इसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जा सकती थी। जिसने भी यह किया उसे इसकी जान की कोई परवाह नहीं थी। यह सुनते ही वानिटिंग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने कुत्ते को सीने से लगाया और मन ही मन फैसला किया कि अब वह इस अपमान को अनदेखा नहीं करेगी। रात देर से वह घर लौटी। जैसे ही वह अंदर आई उसे बालकनी से पति की हंसी सुनाई दी। वह चुपचाप पास जाकर सुनने लगी। फोन पर उसका पति उसी नई इंटर्न से बात कर रहा था। दोनों कुत्ते की हालत का मजाक उड़ा रहे थे। पति हंसते हुए कह रहा था, उसकी शक्ल देखकर तो हम सब हंस हंस कर लौटपोट हो गए थे। वानिटिंग का दिल टूट गया। उसे अचानक कुछ दिन पहले की घटना याद आई, जब वह ऑफिस में पति के लिए खाना लेकर गई थी। वही इंटर्न उसे ऐसे आदेश दे रही थी जैसे वह घर की मालकिन हो। तब उसे लगा था कि शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है, लेकिन अब सारी बातें साफ हो चुकी थी। फोन खत्म होने के बाद पति मुड़ा तो सामने वानिटिंग को खड़ा देकर घबरा गया। तुम कब आई? उसने हकलाते हुए पूछा। वानिटिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ चलो। दोनों कमरे की ओर बढ़े। तभी उनका गोल्डन रिट्रीवर धीरे धीरे पूंछ हिलाते हुए पति के पास आया। शायद उसे अभी भी अपने मालिक से प्यार की उम्मीद थी, लेकिन पति ने झुंझलाकर उसे पैर से दूर धकेल दिया और बोला, दूर हटो। ये दृश्य देखकर वानिटिंग की आंखों में निराशा उतर आई। उसने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें याद भी है कि यही कुत्ता कभी तुम्हारी जान बचा चुका है? पति चुप रहा। वानिटिंग बोली, जब तुम शराब के नशे में सड़क किनारे बेहोश पड़े थे तब इसी ने लोगों को बुलाकर तुम्हारी जान बचाई थी। उस दिन तुमने वादा किया था कि इसे हमेशा परिवार का हिस्सा मानोगे, लेकिन आज तुमने किसी और को इसे तकलीफ पहुंचाने दी और खुद हंसते रहे। पति ने लापरवाही से कहा, बस करो, एक कुत्ते की वजह से इतना ड्रामा मत करो। अब वानिटिंग समझ चुकी थी कि समस्या केवल कुत्ते के साथ हुई घटना नहीं थी। समस्या यह थी कि उसके पति के भीतर संवेदनशीलता और सम्मान खत्म हो चुका था। वह बिना कुछ बोले अलमारी तक गई। वहां से पति का महंगा खास ऑर्डर पर सिलवाया गया सूट निकाला। उसने कैंची उठाई और धीरे धीरे उसे काटना शुरू कर दिया। पति घबरा गया। रुको, ये क्या कर रही हो? ये सूट मैंने बड़े क्लाइंट से मिलने के लिए बनवाया था। वानिटिंग ने सूट के टुकड़े उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सिर्फ एक सूट ही तो है, इतनी चिंता क्यों? किसी को मजा आया इसलिए ऐसा कर दिया? पति को तुरंत अपनी कही हुई बातें याद आ गईं। अब उसे समझ आया कि जब उसने कुत्ते की पीड़ा को मामूली बताया था तब उसकी पत्नी ने कैसा महसूस किया होगा। लेकिन उसने अपनी गलती मानने के बजाय गुस्से में कहा, मैं इस घर को चलाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और तुम मेरी चीजें बर्बाद कर रही हो। वानिटिंग हल्का सा मुस्कुराई। सच में जिन बड़े ग्राहकों की वजह से तुम आज इस पद पर हो उनमें से